भोंदू की पत्नी। प्रेरणादायक कहानी। कृपया इन्हें भोंदू कहकर नहीं, सुमित नाम से ही संबोधित करिए। मैंने इनसे भी कह दिया था कि यदि कोई तुम्हें भोंदू कहे तो उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि आप भोंदू हो ही नहीं। धीरे धीरे घर और बाहर के सभी लोग इन्हें सुमित कहकर ही संबोधित करने लगे हैं। सुनीता ने मेरी बोलती ही बंद कर दी। अपने पति के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान। सॉरी, मुझे आज तक उसका नाम सुमित है ये पता ही नहीं था। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वहीं पर है कि तुम सुमित से शादी करने तैयार कैसे हो गई? और तुमने सुमित में इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे लाया? मेरे मायके की गरीबी की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जो रिश्ते आ रहे थे वे ज्यादातर दूरजवर के ही थे। उन्हें पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में एक कामवाली और बच्चों के लिए एक आया की ही जरूरत थी। मेरी शादी न होने पर मम्मी को भी टेंशन हो रहा था। फिर मेरी छोटी बहन भी थी, इसलिए हालात से समझौता करते हुए मैंने शादी के लिए हामी भर दी। वैसे जब मैं पहली बार इनसे मिली थी तो इनकी सादगी और सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि सुमित असल में भोंदू थे ही नहीं, वे एक बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हैं। हाँ, आजकल के नवयुवकों के तरह के झूठ फरेब और होशियारी इनमें नहीं है। ये घर और दुकान के सभी काम करते हैं। जेठ जी और देवर जी के बाहर जाने पर अकेले दुकान भी संभालते हैं। घर में किसी भी सदस्य के हर सुख दुख में आधी रात को एक पैर पर खड़े रहते हैं। अभी हम जो मिठाई और नमकीन का काम कर रहे हैं, तो बाजार से कच्चा माल लाने से लेकर नमकीन मिठाई की होम डिलीवरी देने तक सभी काम वे बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। उनके सहयोग के बिना मैं ये काम कर ही नहीं सकती थी। अब आप ही बताएं कि ये भोंदू कैसे हुए? तुमने सुमित में ये बदलाव कैसे लाया? दीदी, जब मैंने देखा कि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, ये घर और दुकान के सभी काम अच्छे से कर रहे हैं, तब मैंने मम्मी जी से इनके बचपन से लेकर अभी तक की जानकारी हासिल की। हुआ ये था कि बचपन में दोनों भाइयों के मुकाबले ये पढ़ाई में कमजोर थे। घर वाले दोनों भाइयों से इनकी तुलना कर इन्हें भोंदू कहने लगे। इनके मन में भी यह हीन भावना बैठ गई कि मैं भोंदू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए ये जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे वो भी छोड़ दी। किसी तरह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़कर ही रह गए। दोनों भाई भी दुकान में या घर में जब भी कोई फैसला लेने की बात होती तो झट से कहते कि तू तो भोंदू है, तुझे क्या पता, तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा आदि। इस तरह ये दुकान में सिर्फ नौकर बनकर रह गए। इनके अंदर हीन भावना इतनी ज्यादा भर गई कि भाइयों द्वारा बार बार अपमान करने का भी इनको बुरा नहीं लगता था। इनको लगता था कि मैं अपमान के ही लायक हूँ। ये सब देखकर मैंने मन ही मन फैसला लिया कि इनको इनका सम्मान दिला कर रहूंगी। मैंने मम्मी जी से कहा कि मैं मिठाई और नमकीन बनाने का काम करना चाहती हूँ। मम्मी जी ने कहा कि भोंदू तो कुछ काम का नहीं, तू अकेले कर पाएगी ये काम। मम्मी जी, मैं अकेले क्यों करूँगी, सुमित जी और मैं दोनों मिलकर करेंगे। मम्मी जी और ये तो किसी तरह मान गए, लेकिन इनके दोनों भाई नहीं माने क्योंकि उनके पास का मुफ्त का नौकर जो चला जाने वाला था। किसी तरह उन लोगों को भी मनाया। पहले बिल्कुल छोटे पैमाने पर मैं अकेले जितना नाश्ता बना सकती थी उतना बनाकर बेचना शुरू किया। लोगों को मेरे द्वारा बनाया नाश्ता पसंद आने लगा। धीरे धीरे माल की डिमांड बढ़ने पर मैंने मेरी मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख ली। मेरी और इनकी मेहनत रंग लाए। परिणाम आप स्वयं देख ही रही हो। सुनीता, मैं तुम्हारे हौसले को सलाम करती हूँ। जिस तरह तुमने सुमित की हीन भावना दूर कर उसमें नया जोश भरा, वाकई वो काबिले तारीफ है। घर आने पर मैं सोचने लगी कि सचमुच आज समाज में ऐसे कई सुमित होंगे जो भोंदू न होते हुए भी घरवालों द्वारा उनमें हीन भावना भरने से वे भोंदू बन गए।
सचमुच यह माता पिता की ही गलती होती है कि वे अपने बच्चों में तुलना कर अनजाने में थोड़े से कमजोर बच्चे को और कमजोर बना देते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।